अब यदि तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तो क्या किस पर फोकस करना है हमको? क्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, इस पर फोकस करना है। अब आगे की लाइन क्या है? यदि एक वस्तु 25% लाभ से बेचा जाता है, एक वस्तु क्या है? वस्तु है, इसको 25% लाभ, कितने परसेंट लाभ? 25% लाभ, कितने परसेंट लाभ? 25% लाभ से बेचा जाता है, जबकि दूसरी वस्तु को 20% लाभ से बेचा जाता है। जबकि दूसरी वस्तु को 20% लाभ, दूसरी वस्तु को 20% लाभ से बेचा जाता है तथा तीसरी वस्तु को 9% की हानि से बेचा जाता है, तथा तीसरी वस्तु को 9% की हानि से बेचा जाता है। तीसरी वस्तु को 9% की हानि से बेचा जाता है। तो संपूर्ण व्यापार में क्या होगा तथा कितना होगा? तो प्रश्न यह है कि संपूर्ण व्यापार में, तो संपूर्ण व्यापार में क्या होगा तथा कितना होगा? संपूर्ण व्यापार में क्या होगा तथा कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। अब इसको समझो, क्या है? तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य समान। मान लिया हमने कि इनका क्रय मूल्य कितना है? 100 है। कितना है? 100 रुपये है तीनों का। लो भाई, समान है, क्रय मूल्य 100 रुपये लगा दिया भाई। कितने लगा दिया? कितने? 100 का 25%, 25, तो 25% का लाभ। 100 का 25% कैसे आया? या आपको हम निकाल के बता देते हैं, तो 100 का 25%, तो 25 हुआ। कितना हुआ? 25 हुआ। अब हम 25% को 100/25 लिखते हैं, 1% को 1/100 लिखते हैं, तो 1% बराबर 1/100। इसका अर्थ ये भी देख लो, बेसिक बातें भी आपको आना ज़रूरी है दोस्तों। क्या आना ज़रूरी है? बेसिक बातें भी आना जरूरी। दूसरी को अब देखो फटाफट से, 20% का लाभ होता है तो 125, 120 और 9% की हानि हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, तो 9% की हानि होगी तो कितने बचेंगे? 91। कितने बचेंगे? 91 बचेंगे। कितने बचेंगे? 91 बचेंगे। तो टोटल कितना है? 240, 245, 245 और 91 कितने होते हैं? 6, 3, 336, जबकि यहाँ पे 300। अब देख लो दोस्तों, कितना? देख लो, क्या देखो कि 336 है। 336, तो अंतर कितने का है? 36 का है। 36 का है, तो 36 का है, तो 300 का 36 कितना % है? वो अभी आ जाएगा आपके सामने। लो, 12 तिया 36, तो 12% का लाभ हुआ है दोस्तों। इसका ट्रिकी फॉर्मूला क्या है? तीन वस्तुएं हैं तो तीनों पर कितने की लाभ या हानि हुई है? कितने की लाभ या हानि हुई है? कितने की लाभ या हानि
हुई है 3 वस्तुओं का, और 3 का भाग लगा देते हैं। डायरेक्ट ट्रिक से करें 25, 20, 9, 25 और 25 50 और 4 50 और 4 54। नहीं नहीं, सॉरी यार, 29 54 18 18, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। हमने गलती कर दी, नहीं 18 3 नहीं आएगा, 3 नहीं है, सही है 54/3, 54/3 तो 18%, 12%, 12 54 हाँ 18%, सॉरी कितने परसेंट आएगा, कितने 18 3 54 माइनस लगाना है। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पे हमसे यहाँ भूल हो गई कि यहाँ पे क्या लगाना है, 25 + 20 - 9, माइनस किया तो ये कितना होता है, 11, 11 और 25 कितने होते हैं, 36 होते हैं, 36 किया तो 12%, और यहाँ पर भी 12%। हम पे यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ हमने प्लस लगा दिया, क्योंकि हानि में माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का साइन आता है। अब टाइप 2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम दोस्तों, टाइप 2 वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं, अभी फटाफट देख लेते हैं। यदि वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि पहले क्रय मूल्य वाला, क्रय मूल्य समान था, अब विक्रय मूल्य समान है। यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को 10% लाभ से बेचा जाता है, एक वस्तु को 10% लाभ से बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 10% हानि से बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 10% हानि से बेचा जाता है। इस व्यापार में क्या होगा तथा कितना होगा, इस व्यापार में क्या होगा तथा कितना होगा, इस व्यापार में क्या होगा तथा कितना होगा। हम सोल्व करते हैं कि मान लिया 10% का लाभ है, इसमें 10% की हानि है। मान लिया दोनों का मूल्य कितना है, हम मान लेते हैं 99 रुपये है। 99 रुपये दोनों का मूल्य है, समझिए बात को। तो पीछे जाएंगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा, अभी देख लेते हैं हम। पीछे जाएंगे तो कितना आएगा, पीछे जाने पर आपको 99 और कितने हैं यहाँ पे, यहाँ मान लो 100% था तो ये 110 हो गया, तो कितने 110 और यहाँ पे 100, तो 11, इसमें 11 9 99, कितने आ गए, 90 आ गए दोस्तों। और यहाँ पे 90 हो गया 9, तो हमको 100 पे जाना है, 90/100
11, तो कितने आ गए? 110 आ गए। 110 आ गए। 110 प्लस 90 200, कितने हो गए? 200। और यहाँ पे 199, 199 कितने हैं? 198 है। कितने हैं? 198 है। कितने हैं? 198। कितने हैं? 198 है। तो कितने की कमी है दोनों में? अंतर कितने का है? 2% का।